जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के भक्ति सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरी माई रानी की कृपा आप पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर रहे। आज मित्रों, वैसे तो वीडियो में कम से कम 4 या 5 दिन बाद ये मेरी वीडियो आ रही है आपके सामने, क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था। मित्रों चलो इन बातों को छोड़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मित्रों आने वाला है होली का त्यौहार। होली का एक बहुत अच्छा त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये त्यौहार तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए या तांत्रिक क्रियाओं को खोलने के लिए, बंधन खोलने के लिए, पितरों को बंधन खोलने के लिए भी होता है। हमें इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन आज इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तो मैं बता रहा हूं एक घरेलू के लिए, जो घरेलू पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर में परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, और जब किसी भगत के पास जाते हैं या किसी अन्य साधक के पास जाते हैं तो आप देखिए, आपको बताया जाएगा कि भाई आपके पितर बंधन में है या आपकी देवी बंधन में है, आपके देव बंधन में है, किसी ने बंधन में कर दिए हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें आपको बताई जाती हैं। और वही जो भगत लोग हैं जो गद्दी लगाते हैं, चलते चलते उनके दरबार अचानक ठप हो जाता है, या दरबार चलते चलते धीरे धीरे ठप हो जाता है, या फिर दरबार तो चलता रहता है लेकिन आपकी जो बातें हैं वो झूठी हो जाती हैं। आप जिस किसी का कार्य करते हो कार्य नहीं हो पाता है। आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? ये सब बंधन की वजह से होता है। आपके दरबार को बांध दिया जाता है, आपकी गद्दी को बांध दिया जाता है, ठीक है, या अपने आपकी शक्तियों को बांध दिया जाता है, जिसके कारण हमारे साथ ये समस्या आती है। और जो हमारे घरेलू भाई बहन हैं जिनके परिवार में समस्या चल रही है, दिक्कत चल रही है, और जिनको बता रहे हैं कि भाई पितर बंधन में है, हम सिर्फ पितरों से ही लेते हैं कि भाई पितर बंधन में है या कुलदेवी बंधन में है, कुलदेवी उल्टी चला दी है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो होली का त्यौहार है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है होली के त्यौहार पर इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सुंदर और घरेलू उपाय बताऊंगा। अगर आपने होली के त्यौहार ये उपाय कर लिया तो 100% आपकी जिस ये उपाय करेंगे 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके सारे कार्य ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे उपाय करते ही। आप इसमें उपाय में मैं सबसे पहले सामग्री की बात करूंगा मित्रों। इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसमें पड़ेगी आपको 7 अनाज, यानी कि 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के जो अनाज हैं उसमें गेहूं आप थोड़ा ज्यादा लीजिए, जैसे 1.25 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो ले लीजिए। एक सवा का एक पैटर्न बनता है पूजा पाठ में, जैसे 2.25 रुपये, 1.25 रुपये, 11.25 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह एक 1.25 किलो आप गेहूं लीजिए, और बाकी अन्य चीज चाहे आप 50-50 ग्राम ले लीजिए। जो 6 चीज हो गई तो 50-50 ग्राम करके आप 6 चीज ले लीजिए। 7 अनाज, आप कहीं अनाज मंडी में या अनाज की दुकान में जाएंगे तो आपको 100 ग्राम करके आपको सतनाजा, जिसको हम सतनाजा भी बोलते हैं, 7 प्रकार के अनाज मिला के आपको दे देंगे। ये तो हो गए अनाज। अब इसमें आपको मित्रों लौंग का जोड़ा, ठीक है, 1 लौंग का जोड़ा लेना है इसी के अंदर। और आपको 5 लड्डू लेके आने हैं जो बूंदी से बने होते हैं, बूंदी वाले 5 लड्डू, और 5 पतासे इसके लेने हैं आपको। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, इस सारे सामान को रखने के लिए एक कपड़ा लेना है आपको, और कपड़ा जो है आपको काले कलर का लेना है। काले कलर का कपड़ा आपको लेना है, जो इतना बड़ा, मतलब जिसमें ये सारा सामान आ जाए। ये आप सारा सामान ले लीजिए। आपने सामान ले लिया। जिस दिन होली होती है, होली का दहन की रात्रि एक होती है, जिसको हम दुल्हनडी भी बोलते हैं, वो नहीं, एक होली होती है अगले दिन। होली का दहन की जो रात्रि होती है ना, होली वाली रात्रि को आपको ये उपाय करना है होली की रात्रि को। अब आपको उपाय में क्या करना है, अगर किसी के घर में परेशानी है, किसी पे संकट है, किसी को दिक्कत है, तो उसके ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि उल्टा घुमाना है। और अगर पूरे घर में परेशानी है तो उसको पूरे घर में घुमाना है आपको उल्टा। जैसे 7 बार आपको पूरे घर में घूमना है, और 7 ही बार अगर किसी में दिक्कत चल रही है प्रॉपर तो उसके ऊपर से घुमाना है। और अब बात आती है किसी के दरबार, अगर किसी के दरबार में दिक्कत चल रही है तो जिस गद्दी पर आप बैठते हैं उस गद्दी के ऊपर से इसका उतारा कराना है। और
जो दरबार पर उस गद्दी पर जो बैठता है या बैठती है, उसको भी अपने ऊपर से उतारा करना है इसका। और ऐसा करने के बाद ये जो सारा सामान है आपको बहता हुआ जल देखना पड़ेगा अपने आसपास, चाहे आप 2 दिन पहले देख के आए कि बहता जल कहाँ है। तो जहां पे जल लगातार बह रहा है, गंदा पानी नहीं मित्रों, ना किसी जोड़ पे जाना है, ना कोई गंदा पानी है वहां, नहीं, आपको एक बहता साफ जल है वहां पर आपको जाना है। और वहां पर जा करके आप 1-2 दिन पहले अपने आसपास, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसके घर से ज्यादा दूर है तो आप ये शाम के समय उपाय कर सकते हैं, 5 बजे के बाद कभी भी। घर के नजदीक है तो आप अंधेरे होने के बाद कीजिए, 7-8 बजे, 8 बजे तक कीजिए। तो आपको ये सारा सामान लेके जाना है और वहां जाने के बाद वो जो आपने सामान लिया है, कपड़े में से खोल के उस सारे सामान को उस जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। और अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से, आप जिन्हें मानते हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि ऐसे ऐसे मेरी समस्या है, हमें इस समस्या से छुटकारा मिले। और जो काला कपड़ा है उसको भी वहीं फेंक देना है और वापस अपने घर आ जाना है। रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी है। और घर आके आपको अपने गेट के बाहर ही अपने हाथ और पैर धोने हैं, या पहले कह के जाएं या पानी रखवा के जाएं। आप स्वयं भी आकर के पानी लेके अपने हाथ और पैर उसे धो सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय है होलिका दहन पर। जब ये उपाय हो जाएगा तो 1.25 महीने के अंदर अंदर आपकी चौकी खुल जाएगी, आपकी गद्दी खुल जाएगी, आपके देवता खुल जाएंगे, या किसी के पितरों को बंधन में बता दिया गया है तो वो भी खुल जाएंगे। आप ये होली का उपाय मित्रों करके देखें और फिर आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या समस्या हुई, क्या नहीं हुई। मैं आपका मित्र बालाजी का एक छोटा सा सेवक है, सेवक तो नहीं कहूँगा, हमने चैनल बनाया है बालाजी का सेवक से बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की कृपा हुई तो आप ये उपाय करें और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। जय जय श्री राम, सीताराम, माता रानी की जय हो, बालाजी महाराज की।